दोस्तों, ये जो राजा रघुवंशी मर्डर केस है, उसमें आरोपी सोनम और उसके जो प्रेमी है राज कुशवाहा, अब इसकी पिस्टल के साथ 5 लाख रुपए से भरा बैग गायब करने के आरोप में जो ठेकेदार है लोकेंद्र सिंह तोमर, उसको ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने शिलोंग पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया। अब इस दौरान लोकेंद्र ने एक बात कही। वो कहा कि वह सोनम को नहीं जानता और सारे आरोप सामने आएंगे, वह वापस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मतलब सोनम के केस में, जो राज रघुवंशी के केस है, हत्याकांड है, उसमें आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए मामले सामने आ रहे हैं, नए नए एंगल भी सामने आ रहे हैं। अब आया है लोकेंद्र का एंगल, जो कि ठेकेदार है। अब इंदौर की ये चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में जो खुलासे हो रहे हैं, अब इसमें देखें तो इस केस में ग्वालियर के ठेकेदार लोकेंद्र सिंह तोमर की भी शामिल होने की बात सामने आई है। आरोप है कि सोनम के जिस बैग को इंदौर के प्रॉपर्टी कारोबारी ने जलवाया, उस बैग में 5 लाख रुपए थे। पिस्टल लोकेंद्र के पास रखा हुआ था। सोनम राज रघुवंशी केस में जो गठित एसआईटी है, उसकी टिप पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने सोमवार को लोकेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर के गांधीनगर स्थित एनके प्लाजा सोसाइटी में बने घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे मीडिया से बचाकर मोहना पुलिस थाने में रखा गया था। मंगलवार को मोहना थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच मेघालय से आई टीम के साथ ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने से पहले उसे लेकर मेडिकल कराने ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल पहुंचा। इसके बाद मेडिकल कराकर कोर्ट ले गया, लेकिन इससे पहले अस्पताल में मीडिया के सामने भी लोकेंद्र सिंह तोमर ने अपनी बात रख दी। और इस बीच में लोकेंद्र का कहना हुआ कि मैं फ्लैट का मालिक हूं, मैंने बिल्डिंग इंदौर में किराए पर दी हुई है, इसके अलावा कोई आरोप नहीं। जो भी बातें सामने आएंगी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से करूंगा और बताऊंगा, हर चीज का जवाब दूंगा। सोनम कौन है कोई आइडिया नहीं, मुझे किसी तरह की कोई जब्ती नहीं हुई है और सोनम मेरे फ्लैट में रुकी थी, ये बात मीडिया और आसपास के लोगों द्वारा ही पता लगी। और मैं सोनम को नहीं जानता, मैंने उसे देखा तक नहीं और मैंने कभी अपने घर आते जाते नहीं देखा, क्योंकि मैं अभी तक वहां नहीं था। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं या फिर लगाए जा रहे हैं, उसका जवाब जल्द सबके सामने आएगा। इस सब के बीच में जब लोकेंद्र सिंह तोमर से उसके जेम्स से बातचीत पर सवाल किया गया, तो कहना था उसका कि उसका लगातार जेम्स से बातचीत होती रही, लेकिन वो आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं और ये पूरी तरह से गलत है। मेरे पास कोई बैग नहीं था और उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, सभी आरोप निराधार है। जब चीजें सामने आएंगी तब आगे बात हम करेंगे। अब मोहना प्रभारी राशिद खान है, उनका कहना है कि इंदौर क्राइम ब्रांच के कहने पर आरोपी को हिरासत में लिया गया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिलहाल लोकेंद्र को कोर्ट लाया गया और काफी जो कागजी कार्रवाई है उससे पूरी की गई। कोर्ट में ही लोकेंद्र को ग्वालियर पुलिस मेघालय से लाई टीम को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया गया। अब बताया जा रहा है कि यहां से मेघालय पुलिस की टीम इंदौर के लिए रवाना हुई और वहां से इन आरोपियों को साथ लेकर मेघालय के लिए गई। अब इस सब के बीच में जो बात है, इससे पहले शनिवार को मर्डर केस के जो मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी है, उसका भाई है गोविंद रघुवंशी, उसने सख्त कार्रवाई की मांग की थी और ये भी कहा था गोविंद रघुवंशी ने कि पुलिस अपना काम कर रही है और हमने मांग की है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन बाद में फिर गोविंद रघुवंशी पलट भी गया। अब सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो फिर अब उसे सजा मिलनी चाहिए, ये भी उसका भाई कहा। लेकिन अगर पुलिस हमें शिलोंग बुलाएगी तो हम जरूर वहां जाएंगे, गोविंद का बयान है। अब ये भी आपको याद दिला दें कि ये जो मर्डर केस है उस वक्त सामने आया था जब राजा रघुवंशी को हनीमून पर मेघालय गए थे, दोनों पति पत्नी सोनम के साथ। और उसकी लाश 2 जून को सोहरा, जो चेरापूंजी है, उसके पास एक खाई में मिलती है। मतलब राजा रघुवंशी और बाद में उसके पत्नी सोनम वाराणसी गाजीपुर हाईवे के पास एक ढाबे के पास मिली थी। इसके बाद इस केस में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में मेघालय पुलिस अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें सोनम रघुवंशी है, जो राज रघुवंशी की जो पत्नी है, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान है, राज सिंह कुशवाहा है, जो सोनम के कथित तौर पर बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं,
और इसके अलावा आनंद भी शामिल है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। इंदौर और शिलांग पुलिस दोनों मिलकर, मेघालय पुलिस दोनों मिलकर जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच भी इसकी जांच कर रही है। तो इस पर अपडेट आ रहे हैं आए दिन, तो जो जो अपडेट आता है हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको बताएं। तो ये कुछ अपडेट थी। आपको अगर सही पहुंची हो अपडेट और समझ पाए हो आप, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।